हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स की जिन्हें प्रेपोजिशन एट के साथ यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, 16 एडजेक्टिव्स यूज्ड विद प्रेपोजिशन एट। It is not only helpful for your communication skills, but it also covers a big chunk of questions which are asked in competitive examinations. So friends, देखते हैं ये एडजेक्टिव्स आपकी इंग्लिश में कितना हेल्प कर सकते हैं। पहला हमारा एडजेक्टिव है अमेज्ड एट। अमेज्ड एट है किसी भी बात पर, किसी चीज पर आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना। फॉर एग्जाम्पल, although he was not expecting good marks in his examinations, but he was amazed at the marks which he obtained. Friends, let's talk about the next adjective, and next adjective which is used with at is annoyed at. Annoyed at मतलब किसी से या किसी बात से नाराज होना। For example, parents are annoyed at their children's behavior in their teenage. Let's talk about next. Next हमारा adjective है friends awful at. Awful at means किसी चीज में बहुत बुरा होना। बहुत बुरा होना इन द सेंस ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपने किसी काम को करने में कुछ परफॉर्म किया आपने और उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रही, तो हम कह सकते हैं यू आर ऑफुल एट दिस पर्टिकुलर वर्क, यू आर ऑफुल एट कुकिंग बिकॉज यू बर्न्ड ऑल द डिश। फ्रेंड्स, अगला हमारा एडजेक्टिव है ऑफुल एट के बाद, और वो है बैड एट। बैड एट भी थोड़ा सा मिलता जुलता है ऑफुल एट से, बट बैड एट मीन्स लाइक आप किसी काम को अच्छे से कभी भी नहीं कर पाते हो, आपका परफॉर्मेंस उसमें अच्छा नहीं रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल, वेल आई रियली डू नॉट लाइक ड्राइविंग, एंड वेन एवर आई ट्राई टू ड्राइव आई एम ऑफन बैड एट ड्राइविंग। सो बैड एट मीन्स किसी चीज में बुरा होना। Friends, now let's talk about next, and next is brilliant at, which is just opposite of bad at or awful at. Means आप किसी काम में बहुत ही अच्छे हैं, your performance in something is extremely good, it is extraordinary. So you can say brilliant at. For example, Sachin Tendulkar is brilliant at his batting or cricketing skills. सो ब्रिलियंट एट मीन्स बहुत अच्छा होना, किसी चीज में बहुत अच्छा होना। कमिंग टू द नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट है क्लेवर एट। क्लेवर एट मीन्स किसी चीज में बहुत चतुर होना। बहुत चतुर होना means maybe you are not good at something, but you can do it very well because you actually use your wisdom, you use your wit, and you ultimately do it in a good way. चाहे आप किसी काम में इतने अच्छे ना हो, लेकिन फिर भी आप अपनी चतुराई से उस काम को अच्छा कर जाएं, तो हम कहेंगे you are clever at it. आप इस काम में बहुत अच्छे हो। फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव है फ्रेंड्स delighted at. Delighted at means to be very or extremely happy. किसी भी चीज से आप बहुत ज्यादा खुश हो, क्योंकि वो आपकी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा अच्छी है, या आपको कुछ ऐसे नतीजे मिले हैं किसी चीज में जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी फार बियॉन्ड हैं, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस हैं।
फॉर एग्जाम्पल, the GDP of our country during lockdown was actually very good, and it was so nice that most of the people were delighted at it. तो किसी बात पर, किसी चीज पर बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना, या कह सकते हैं खुश होना। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव की, और वो है डिसअपॉइंटेड एट। अगर आप किसी चीज पर आपकी उम्मीदों के हिसाब से वो अच्छी नहीं निकली तो आप उससे निराश हो जाएंगे, आप उससे डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। सो आप ये कहेंगे मैं डिसअपॉइंटेड हूं इस बात पर या इस चीज के ऊपर। लाइक आई मेड हिम अंडरस्टैंड रियली वेल, बट माई सर्वेंट did not complete his task in a good way, and I was really disappointed at his performance. So disappointed at means निराश होना, किसी चीज से, किसी बात से निराश होना is disappointed। तो disappointed आप किसी चीज से हैं तो उसके साथ आप at का प्रयोग करेंगे, आप उसमें in वगैरह का यूज नहीं कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एडजेक्टिव फ्रेंड्स, और हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव है एक्सीलेंट एट। इट मीन्स आप किसी काम में बहुत ही अच्छे हैं, बेटर देन अदर्स हैं, तो आप कह सकते हो आई एम एक्सीलेंट एट इट। किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव से, आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेहतर होना, एक्सीलेंट एट। For example, the tribals of many parts of the world are really excellent at life skills. So excellent at बहुत अच्छा होना। आइए ले लेते हैं अपना नेक्स्ट एडजेक्टिव फ्रेंड्स, और वो है एक्साइटेड एट। एक्साइटेड एट मीन्स किसी चीज से बहुत ज्यादा उत्साहित होना। As their vacations are starting, so the children, school going children, are really excited at the beginning of their vacations. Friends, next हमारा जो हमारा एडजेक्टिव रहेगा वो रहेगा लैगार्ड एट। लैगार्ड एट मीन्स किसी काम में फिसड्डी होना, जिसमें आप कभी भी कोशिश करते हो, आपकी परफॉर्मेंस उसमें कभी भी अच्छी नहीं रहती है। यू आर लैगार्ड एट इट। फॉर एग्जाम्पल, I am laggard at solving the maths or reasoning questions. So I can say मैं maths या reasoning के क्वेश्चन में फिसड्डी हूँ, मैं इसमें पिछड़ा हुआ हूँ। So फिसड्डी होना means to be laggard at something. Now let's talk about lucky at. It means आपको कोई चीज़ बड़ी आसानी से मिल गई है, उस चीज़ में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है और उसमें आप जो है सक्सेसफुल हो गए, आप उसमें खुश हो गए। सो इट मीन्स यू आर लकी एट इट। फॉर एग्जाम्पल, द अपर सोसाइटी पीपल आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स लकी एट द फैसिलिटीज और द एमिनिटीज विच एवरीबडी नीड्स इन देयर डे टू डे लाइफ। सो हम कह सकते हैं किसी चीज में बहुत ज्यादा लकी होना, यानी कि आप कह सकते हो हिंदी में लकी होना, भाग्यशाली होना या खुश नसीब होना। भाग्यशाली होना या फिर खुश नसीब होना, ये है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपने अगले एडजेक्टिव की, और वो है मैड एट। एंड मैड एट मीन्स किसी व्यक्ति से नाराज होना बिकॉज उन्होंने कुछ गलत किया है। वैसे आप देखें तो लिस्ट में यहां पर आपको नाराज होना यहां पर भी दिखाई देगा, और वो है किसी बात पर, किसी चीज पर नाराज होना। और अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं, मैड, उसके लिए आप यूज करेंगे मैड एट, नाराज होना। राइट? शी वॉज मैड एट हर चाइल्ड बिकॉज हर चाइल्ड ब्रोक द क्रॉकरी। तो यहां पर हम बोलेंगे मैड एट। आइए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव की। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव है प्रेजेंट एट, टू बी अवेलेबल समवेयर। राइट? कहीं पर उपलब्ध होना, कहीं पर उपस्थित होना। तो उपस्थित होना मतलब प्रेजेंट एट।
आई विल बी प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले आई विल बी प्रेजेंट एट द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे सेलिब्रेशन। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रेजेंट एट, कहीं पर हम उपस्थित होना। और फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, वो है स्लो एट। अगर आप किसी काम को करते तो अच्छा है, लेकिन आप उसे बहुत धीमा करते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम स्लो एट इट। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू डिशेज वेन एवर आई नीड टू, बट आई रियली डू नॉट डू इट फास्ट, सो आई कैन से आई एम स्लो एट स्क्रबिंग डिशेज। सो किसी चीज में धीमा होना इज कॉल्ड स्लो एट। एंड फ्रेंड्स, आइए अपनी लिस्ट के लास्ट एडजेक्टिव की बात करते हैं, वो है सरप्राइज्ड एट। वैसे तो आपने यहाँ पर अमेज्ड एट भी देखा है, आश्चर्यचकित होना। सरप्राइज्ड एट किसी के बिहेवियर पर आप सरप्राइज्ड हैं। तो फॉर एग्जांपल, ही विजिटेड हिज होम एंड एवरी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिड नॉट नो अबाउट दैट he is coming his home, so everybody was surprised at his विजिट। तो उसकी विजिट पर हर व्यक्ति जो है वो आश्चर्यचकित था, सरप्राइज्ड था। तो फ्रेंड्स, आपने देखे ये 16 एडजेक्टिव्स which can help your English really very good. So please use them and make your English better. Thank you for watching.